रामचंद्र भगवान की जय। बब्बन वर्मा और ललिता देवी। बब्बन वर्मा ललिता देवी की तरफ से भगवान के चरण में कहाँ है कपड़ा है या अन्न? ये कपड़ा साड़ी है और आटा चावल। अच्छा, अन्न दान आया है और वस्त्र दान भी आया है। इसको अंदर ही पहुंचा दो बेटा। हाँ, और 101 रुपए का भी योगदान आया है। भगवान मंगल करे, धन दौलत की बरसात होती रहे। इसको अंदर पहुंचा दो गुरु जी के पास। बोली श्री राघव सरकार की। आइए बंधुओं, कथा को हम लोग पुनः उसी क्रम में श्रवण करेंगे जहां कल विराम की गई थी। बंधुओं, कल हम लोग किष्किंधा में प्रवेश किए थे। पंचवटी से निकले थे और किष्किंधा पहुंच चुके थे। पंचवटी में शूर्पणखा रहती है। पंचवटी जिसको आज हम लोग नासिक के नाम से जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यही पंचवटी था। और वहां से भगवान निकले तो किष्किंधा, जिसको हम आप आज कर्नाटक के नाम से जानते हैं, एक कर्नाटक की किष्किंधा था। भगवान किष्किंधा में गए हैं, बाली का वध किए हैं। सुग्रीव को भगवान राजा बनाए। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान जी मित्रता कराए और सुग्रीव को राजपाट मिला। दो ये जो सुग्रीव है, सुग्रीव के अंदर कोई भजन नहीं था, ना तो कोई तपस्या थी। बस सुग्रीव की एक खासियत थी, जो कि भगवान इसका उद्धार किए। क्या था? सुग्रीव बहुत बड़ा कामी था, बहुत लोभी भी था। चाहता था भाई को मारकर हम राज्यपाठ भी पा जाएं। कामी भी था। भगवान राजा बना दे, उसके बाद 4 महीने बाद बुलाए थे, भगवान को ही भूल बैठा था। लालची भी था, आलसी भी था, घर में से नहीं निकल रहा था। लेकिन बंधु फिर भी भगवान इसका उद्धार किए। क्यों? क्योंकि बंधुओं, इसकी मित्रता संत हनुमंत लाल से थी। बंधुओं, कहते हैं जीव कितना भी पापी हो, अगर वो किसी संत से मित्रता कर लेता है, संत से संबंध जोड़ लेता है, तो बंधु उसका उद्धार होता है। बोली श्री राघव सरकार की। बंधुओं, जो चीज कोई संत दे सकता है, वो भगवंत भी नहीं दे सकते। साक्षात मानस में कई उदाहरण आए हैं। राजा मनु जी जब भगवान के पास गए थे, जब भगवान इनके सामने प्रकट हुए, तो राजा मनु ने कहा था कि प्रभु, आपके समान में बेटा चाहता हूं। भगवान से मांगे कि आपके समान में पुत्र चाहता हूं, केवल एक पुत्र आपके समान। लेकिन बंधु, भगवान से कोई एक मांगता है तो भगवान उसको 2 गुना दे देते हैं। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं खुद भी आऊंगा और अपने समान भी लेकर आऊंगा। भगवान ने कहा तुम हमको केवल मांगे हो, लेकिन मैं 2 रूपों में आऊंगा। और बंधु, वही जब राजा दशरथ पहुंचे तो भगवान तो कहते कि 2 रूपों में, लेकिन जब दशरथ जी गए वशिष्ठ जी के पास, तो वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुम चिंता मत करो, धरहु धीर होई है सुत चारी। एक पुत्र मांगने गए थे दशरथ जी, वशिष्ठ जी ने कहा जाओ तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। बंधुओं,
भगवान से मांगोगे तो 2 गुना देंगे, लेकिन अगर किसी संत से मांग लोगे तो 2 गुना नहीं, संत हमेशा 4 गुना ही दिया करता है। वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने 4 पुत्र नहीं मांगा था, केवल 1 पुत्र मांगा था। वशिष्ठ जी ने कहा देखो हम संत हैं, हम तो 4 गुना ही देंगे आपको। यहाँ सुग्रीव भी हनुमान जी से मित्रता किया था, यही कारण था कि इसका उद्धार हो। अच्छा, और सुग्रीव का हनुमान जी से मित्रता क्यों हुआ? क्योंकि बंधु कारण है। एक बार ये जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी गए थे शिक्षा लेने सूर्य भगवान के पास। तो जब पहुंचे सूर्य भगवान के पास तो सूर्य भगवान से कहे महाराज हमको भी कुछ शिक्षा दे दो, थोड़ा बहुत जानकारी हम भी पढ़ जान जाएं। सूर्य भगवान देखे ऊपर से नीचे तक, कहे ऐसा चेला ठीक नहीं है रखना साथ में। हाँ नहीं, बचपन में तो ये हमको खा गया था, और कहीं इसको हम साथ में रखें, भूख लगे तो गुरु ही को कहीं ना निपटा दे। सूर्य भगवान ने कहा भैया हम तो हमेशा चलते रहते हैं, हम कहाँ बैठा कर तुमको पढ़ा पाएंगे, ऐसा करो दूसरा गुरु बना लो। हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, हम गुरु आपको ही बनाएंगे, आप हमको शिक्षा दो। सूर्य भगवान बोले लेकिन मैं तो हमेशा चलता रहता हूं। हनुमान जी ने कहा तो हम चिंता मत करो, हम तुमसे तेज चलेंगे, हम पवन पुत्र हैं, तब तो शिक्षा दोगे। सूर्य भगवान बोले ऐसा चेला जो हमसे तेज पहले ही कह रहा है चलने को। सूर्य भगवान ने कहा लेकिन जब तुम आगे आगे चले जाओगे तो हम पीछे पीछे, तुम्हारा मुंह आगे रहेगा हमारा मुंह पीछे रहेगा, तो तुम्हारी पीठ को हम पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ोगे? हनुमान जी ने कहा गुरुदेव आप चिंता मत करो, हम आपसे ही पढ़ेंगे, लेकिन हम उल्टा चलेंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम आपसे ही। क्योंकि बंधु सूर्य का तेज हनुमान जी ही संभाल सकते हैं। सूर्य भगवान से भी ज्यादा तेज हनुमान जी की। अब जब सूर्य से ज्यादा तेज हनुमान जी की, तो और हनुमान जी किसी गुरु के पास जाते तो पहले ही जलकर भस्म हो जाता, जिसका तेज ही सूर्य से ज्यादा। हनुमान जी ने कहा हमारा तेज केवल आप ही संभाल सकते हो। जो ही हनुमान जी पहुंचे, हनुमान जी के हम उल्टा चलेंगे, तो हनुमान जी उल्टा चलते थे और सूर्य भगवान उनको पढ़ाते थे। ऐसे ही जब शिक्षा प्राप्त किए, हनुमान जी जब पूरी शिक्षा प्राप्त कर लिए, हनुमान जी ने कहा गुरुदेव आपको हम दक्षिणा क्या दें? गुरु दक्षिणा होती है, गुरु दक्षिणा में हम आपको क्या दें? सूर्य भगवान ने कहा महाराज आप क्या दोगे गुरु दक्षिणा? एक काम करो, गुरु दक्षिणा में आप हमको यही दे दो कि हमारा बेटा जब सुग्रीव के रूप में जाएगा किष्किंधा पर, तो तुम उसका साथ दे देना, बस इतना करना। अरे सुग्रीव जी सूर्य भगवान के पुत्र हैं, हनुमान जी वचन दिए थे अपने गुरु जी को, इसीलिए सुग्रीव के पास रहा करते थे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बंधुओं यहाँ हनुमान जी भगवान को मिलाए। सुग्रीव राजपाट पाया था, कल की कथा में राजपाट पाया। भगवान 4 महीने जो वर्षा ऋतु के होते हैं 4 महीने, उसमें सब संत बैठ जाया करते हैं। कहीं एक आश्रम देखते हैं एकांत में, वहीं बैठकर अपना कथा करते हैं, भजन करते हैं, आना जाना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि बरसात में बहुत सारे कीड़े मकोड़े सब अपने अपने बिल से बाहर निकल आते हैं, तो संतों के चरणों के नीचे पड़ेंगे तो पाप लगेगा। इसीलिए संत महात्मा वर्षा ऋतु में आना जाना ही बंद रखते हैं। भगवान बोले वर्षा ऋतु के 4 महीने हम प्रवर्षण पर्वत पर रहेंगे, तुम राजपाठ करो, इसके बाद तुम चले आना, हमारी पत्नी भी दुल्हा देना। सुग्रीव ने कहा ठीक है गुरु जी, प्रभु मैं आ जाऊंगा। और जब 4 महीने बीत गए, भगवान लक्ष्मण जी से कहे लक्ष्मण सुग्रीव सुधि मोरी विसारी, पावा राजकोष पुरे नारी। सुग्रीव हमारी सुध को भूल गया, राजपाट पत्नी घर परिवार पाकर हमको ही भूल गया। और बंधु सत्य भी ये कि अगर राजपाट पा जाओ, घर परिवार सुख में जीवन चलने लगे, तो भगवान को भूल जाओगे।
सुग्रीव है सुधि मोर विषाही। लेकिन चिंता मत करो, जे ही सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, ते ही सन हतो मोड़ कहा काली, उसी बाण से मैं उसको कल मारूंगा। लक्ष्मण जी जब आज भगवान को पहली बार क्रोधित देखे, आज तक 14 वर्ष तक भगवान के साथ में थे, लेकिन आज तक भगवान क्रोधित नहीं हुए। लक्ष्मण जी देखे क्रोध में भगवान कह रहे कल इसको मारूंगा। लक्ष्मण जी लगे हंसने। भगवान बोले हमको क्रोध आ रहा है, तुम हंस रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज, तुमको क्रोध आ रहा है तो क्रोध भी ऐसे किया जाता है। अरे क्रोध ही करना था तो थोड़ा हमसे सीख लेते, हम तो उसके विशेषज्ञ हैं। राम जी ने कहा कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हनुमान जी ने कहा महाराज क्रोध आज आया तो मारोगे उसको कल। अरे क्रोध में अगर कोई काम करना है तो तुरंत करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज मैं क्रोध कर रहा हूं, मैं आज जाऊंगा और उसको अभी मार कर लाऊंगा। अब जब भगवान देखे कि लक्ष्मण क्रोध में, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, लक्ष्मण जी को क्रोध में देखे कि धनुष चढ़ाकर जा रहे हैं, राम जी बुलाए, अरे सुनो सुनो लक्ष्मण सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज सुनाओ। भगवान समझाए, अरे लक्ष्मण उसको मारना नहीं था, भय दिखाई ले आओ, उसको डरा करके वो ले आना था। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों प्रभु? बोले तात सखा सुग्रीव, वो हमारा सखा है, इसीलिए सखा को मारा नहीं जाता, मित्र है। और यहाँ से लक्ष्मण जी गए हैं, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा, राम काज सुग्रीव विसारा, निकट जाय चरण शिरोनावा, निकट जाय चरण शिरोनावा, चारि हो विदित ही कहि समझावा, चारि हो विदित कहि समझावा, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा। यहाँ हृदय में विचार करने लगे हनुमान जी, लगता है राम काज सुग्रीव विसारा, राम जी का कार्य सुग्रीव भूल गया। निकट जाई चरण शिरुनावा, हनुमान जी गए हैं सुग्रीव के चरणों में सिर नवाकर कहने लगे महाराज चारि हो विदित ही कही समझावा, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार से हनुमान जी समझाए कि तुम चलो, नहीं अभी राम जी क्रोधित हो जाएंगे। देखिए बंधुओं, यहाँ एक सुग्रीव है और बाल कांड में एक माता सती है। वैसे सुग्रीव और सती जी की राशि भी एक ही है और दोनों भगवान से मिले। सुग्रीव भी भगवान को भूल गया था, सती जी भी भगवान को भूल गई थी। क्या नाम है? उर्मिला मैया की तरफ से 52 रुपए का योगदान और अन्नदान भी आया है। भगवान मंगल करें। बोली श्री राघव सरकार की। सुग्रीव भी भगवान को भूल गया और सती जी भी भूल गई थी परीक्षा लेने। अच्छा, अगर देखा जाए तो दोनों के पास एक एक गुरु है। सती के पास भी शंकर जी गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। सती जी के पास साक्षात शंकर जी गुरु के रूप में और सुग्रीव के पास हनुमान जी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी भी गुरु हैं और शंकर जी भी गुरु। लेकिन सती जी के गुरु जी थे तो, लेकिन सती जी को मरना पड़ा और सुग्रीव को राजपाट मिला। क्यों? क्योंकि बंधु कारण ये है कि सती जी गुरु की बात नहीं मानी शंकर जी की, और सुग्रीव हनुमान जी जैसा जैसा
कहे नहीं। सुग्रीव ने कहा महाराज तुम जाना भगवान के पास, केवल इशारा करना कि ये कौन है, बस हम यहाँ से निकल लेंगे सामने से, वो हमको पकड़ नहीं पाएंगे। सुग्रीव गुरु के इशारे को समझ रहा है और सती को भगवान बहुत समझा रहे हैं, फिर भी सती की समझ में बात नहीं आई। इसीलिए बंधु अगर गुरु के इशारे को समझ जाओगे तो भगवान को प्रसन्न होने में देर नहीं लगती। बोली संत भगवान की जय। और यहाँ से हनुमान जी सब समझाए हैं। लक्ष्मण जी तब तक पहुंच गए। दीखी जायु पवन वरे। यहाँ से जो ही लक्ष्मण जी पहुंचे, सुग्रीव को पता चला। सुग्रीव दौड़ा दौड़ा गया, बंदरों की 4 टोलियां बनाया। बहुत सारे बंदर थे और 4 टोली बंदर की बनाया, चारों टोलियों में ले गया। 3 टोली 3 तरफ भेज दिया कि जाओ सीता जी की खोज करो, और जो दक्षिण की तरफ लंका की तरफ भेजना हुआ तो जामवंत, अंगद और ये हनुमान जी, नल नील, ऐसे जो बड़े बड़े योद्धा थे सबको लंका की तरफ भेजा, क्योंकि उसको पता था कि वही मिलेगा। और ये सब गए। सुग्रीव ने कहा अगर 1 महीने में तुम खबर लेकर नहीं आए सीता जी की तो मैं तुम सबको मार डालूंगा, और अगर 1 महीने बाद लौटे तब भी बचने वाले नहीं हो। राजा था, राजा की बात माननी पड़ती। सब लोग गए सीता जी की जब खोज करने। जब ये लंका की टीम चली तो सबसे पीछे पाछी पवन तनय सिरुनावा, सबसे पीछे हनुमान जी सिर नवाए। भगवान समझ गए कि अगर कार्य कर सकता है तो यही बंदर कर सकता है, क्योंकि हनुमान जी के अंदर अहंकार नहीं था। और बंधु राम कार्य के लिए अगर अहंकार आ जाएगा तो राम काज करने वाले नहीं हो। राम जी समझ गए यही बंदर काम लायक है। राम जी पकड़े, हनुमान सुनो सुनो इधर सुनो। हनुमान जी ने कहा बताओ प्रभु। एक मुद्रिका दिए कि ले जाओ सीता जी को दिखा देना, और अगर दिखाओगे नहीं तो उनको भरोसा नहीं होगा, क्योंकि वो बंदर से बहुत डरती है, और तुम जाओगे तुमको देखेंगे तो भाग जाएंगे वो 2। इसीलिए जब मुद्रिका दोगे तो पहचान लेंगे। हनुमान जी मुद्रिका लेकर चले हैं पीछे पीछे। सब लोग पहुंचे जंगल में, बड़ी प्यास लगी थी। वहां हनुमान जी देखे सबको तो प्यास लगी, लेकिन लागी तृषा अतिशय कुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। सब इतने प्यासे हो गए। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जले पाना। हनुमान जी मन में अनुमान लगा लिए कि सब तो बिना जल के मरना चाहते हैं, इतनी प्यास लगी थी। हनुमान जी ऊपर पर्वत के शिखर पर चढ़े और देखे कि एक गुफा दिखाई पड़ी, उसमें कुछ पक्षी आ जा रहे थे। और वहां हनुमान जी सोचे अगर पक्षी आते जाते हैं तो जल अवश्य होगा थोड़ा बहुत। सबको लेकर गए। वहां एक बहुत बड़ी तपस्विनी थी जिसका नाम था स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा ने कहा कि तुम लोग सीता जी की जो खोज करने आए हो, तुम लोग एक काम करो, आंख बंद करो, मैं तुमको समुद्र के तट पर पहुंचा दूंगा और वहां संपाति मिलेगा। संपाति आपको लंका की खबर बता देगा सीता जी की। समंदर पहुंचे, आंख बंद किए, जो ही तुरंत खोले तो समुद्र के तट पर। अच्छा, बंदर कोई ज्यादा देर आंख तो बंद नहीं कर सकते। बंदर बहुत जल्दी ऐसे आंख बंद करेंगे, मिचमिचाते रहते हैं हमेशा। जो ही स्वयं प्रभा ने कहा आंख बंद करो, सब बंदर जो ही बंद करके खोले तुरंत देखे कि समुद्र के तट पर। अब वहां लगी बात करने कि अब क्या किया जाए। अब तो हम सीता के सुध लेने बिना नहीं जे हैं रघुराज प्रवीणा। अब सीता जी की
खोज किए बिना वहां जा ही नहीं सकते, अगर जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेगा। अब क्या किया जाए, यही सब सोच रहे हैं। हम सब सेवक अति बड़े भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक वैसे बड़े भागी हैं जो राम जी की सेवा के लिए निकले हैं। अगर राम जी की सेवा के लिए प्राण भी चले जाएंगे तो अति उत्तम होगा। ऐसे ही जब सब लोग बात करने लगे तब तक संपाति गुफा में बैठा हुआ था। संपाति ने सुना, संपाति वहां से सुनकर निकला। संपाति ने देखा, अरे वाह, बाहर होई देख बहु कीसा। बाहर देखा तो बहुत सारे बंदर, रे वाह मजा आ गया, अब तो खाने को मिलेगा। मोहि आहार दीन जगदीशा, हमको तो भगवान ने आहार दे दिया, बहुत दिन का भूखा हूं। आज सबहि कहूं भक्षण करो, दिन बहु चले आहार बिन मरो। बहुत दिन बीत गया बिना आहार के मर रहा हूं। अंगद जी विचार कर कहने लगे, भैया एक ये भी संपाति, एक गिद्ध है ये भी, और धन्य है वो जटायु कि जिसने राम कार्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और ये भी संपाति एक राम कार्य करने वाले को प्राण लेना चाहता है। गिद्ध दोनों। संपाति ने सुना, अरे तुम जटायु को जानते हो? सबने कहा, अरे महाराज जटायु जी ने तो राम कार्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। संपाति ने कहा, भैया तुम हमारे भाई की सुध बताए हो तो मैं तुमको खाऊंगा नहीं, तुम्हारी मैं सहायता करूंगा। हमारे और जटायु जी सगे भाई थे, दोनों लोग गए थे एक बार सूर्य भगवान को प्रणाम करने। तो वहां जटायु जी तो चले आए थे जब सूर्य भगवान का ताप लगा, लेकिन हम अहंकार बस उड़ते जा रहे थे, हमारे दोनों पंख जल गए। तब से मैं यहाँ पड़ा हूँ। तो एक रास्ते में चंद्रमा नाम के मुनि मिले, उन्होंने कहा था कि जब राम जी के दूत मिलेंगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और देखो हमारा कितना स्वस्थ शरीर हो गया, उनके नए नए पंख जम गए। संपाति ने कहा, महाराज हमको आप यहाँ से ले चलो सिंधु तट पर, और वहां हम अपने भाई को तिलांजलि देते हैं। बंदर सब उस गिद्ध को लेकर गए हैं, तिलांजलि दिए हैं, और इसका शरीर बढ़िया स्वस्थ सुदृढ़। संपाति ने कहा, महाराज अब मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। और वहां से संपाति उड़ा, देखा दूर तक। कहा, महाराज मैं देख रहा हूं सीता जी को, देखो वहां अशोक वाटिका के नीचे बैठी। मैं देखा तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार। बूढ़ भयो न ता करते हो कछुक सहाय। तुम्हारा मैं बूढ़ा हो गया, नहीं कुछ तो सहायता कर देता, लेकिन फिर भी इतनी सहायता कर सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कौन ला सकता है खबर। लोगों ने कहा, महाराज बताओ। बोले, जो 100 योजन समुद्र एक छलांग में लाग सकता है, वही सीता जी का पता भी कर सकता है। तब तक एक बंदर ने कहा, महाराज मैं तो 70 योजन लांग सकता हूँ। जामवंत जी ने कहा, 70 नहीं, और कोई इससे बड़ा 100 योजन लांघना है। तब तक दूसरा बोला, महाराज मैं 80 योजन लांघ सकता हूँ। तब तक तीसरा बोला, महाराज मैं तो 90 योजन लांघ सकता हूँ। जामवंत जी ने कहा, भैया अगर 199 योजन भी लांघ सकते हो तो मत जाना, नहीं पानी में कूद जाओगे। अगर जो 100 योजन लांघ सकता हो वही जाए। अंगद जी ने कहा, महाराज मैं जा तो सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता, आने में कुछ संशय है। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत जी ने कहा, क्यों? जैसे जाना है उतने आना है, तो आने में संशय क्यों है? अंगद जी ने कहा, महाराज ये जो रावण का बेटा अक्षय कुमार है, हम दोनों एक ही गुरुद्वारे में पढ़ते थे। तो अंगद जी से अक्षय कुमार से बड़ी लड़ाई होती थी। अंगद जी अक्षय कुमार को बहुत मारते थे। जैसे कुछ चंचल बच्चे छोटे बच्चों को मारते रहते हैं, तो अंगद जी अक्षय कुमार को मारते रहते। गुरु जी से अक्षय कुमार बताया, गुरु जी ने अंगद जी को श्राप दे दिया कि जाओ अगर तुम अक्षय कुमार को मारोगे तो तुम्हारे सर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
तो अंगद जी अक्षय कुमार को मारना बंद कर दिए, क्योंकि अक्षय कुमार खुद अंगद जी खुद मर जाते। अंगद जी ने कहा महाराज अगर मैं जाऊंगा रावण का बेटा अक्षय कुमार आ जाएगा तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, उसको मैं मार नहीं सकता और वो हमको मार डालेगा, इसीलिए मैं नहीं जा सकता। माताएं अगर आए तो कृपया वहीं बैठ जाया करें। क्या नाम है माता? पुष्पा शर्मा। पुष्पा शर्मा मैया की तरफ से 20 रुपए का योगदान। सभी माताएं वहीं लेकर अपना अन्नदान वस्त्रदान जो कुछ लाई हैं सब लेकर बैठी रहेंगी, हम मांग लेंगे बाद में। सब लेकर चले आना जो कुछ लाए होंगे। बोलिए इस राघव सरकार की। और बंधुओं जामवंत जी ने कहा काम कौन कर सकता है? हनुमान जी को देखो कहाँ गए। हनुमान जी बैठे राम 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 सीताराम जप रहे थे। जामवंत जी ने कहा भैया यहाँ काम करने आए हो कि भजन करने आए हो? हनुमान जी तो ध्यान मग्न थे। जामवंत जी ने कहा री छेपति सुनो हनुमाना, कहाई छेपति सुनो हनुमाना, कहाई छेपति सुनो हनुमाना, कहाई छेपति सुनो हनुमाना, काचुप साधि रहूं बलवाना, काचुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही, जो नहीं होहि तात तुम पाही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। जो नहीं होहि तात तुम पाही। जामवंत जी कहने लगे महाराज कहा ये रीछ पति सुनो हनुमाना। अरे हनुमान सुनो, का चुप साध रहे हो बलवाना? तुम इतने बलवान, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? पवन तनय बल पवन समाना, तुम्हारा तो बल पवन के समान है, उन्हीं के पुत्र, उन्हीं के समान बल, उन्हीं के समान बुद्धि, उन्हीं के समान विवेक है, और तुम फिर भी बैठे हो। हनुमान जी ने कहा तो क्या करूं? जामवंत जी ने कहा रे कवन सो काज कठिन जग माही, इस संसार में कौन सा कार्य कठिन है जो नहीं हो तात तुम पाए, जो तुमसे नहीं होने वाला। हनुमान जी ने कहा महाराज कोई कार्य नहीं हमारे लिए, मैं यहाँ काम काज करने थोड़ा आया हूं, मैं तो भजन करने आया हूं संसार में। जामवंत जी ने कहा भैया ये काम काज नहीं है, ये राम काज लगी तव अवतारा, ये तो राम जी का कार्य है। और जो ही हनुमान जी सुने अरे राम कार्य आ गया हमारे सामने, सुनते ही भयो पर्वताकारा, हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। कहे महाराज जल्दी बताओ कौन सा कार्य करना है? अगर राम जी का कार्य है तो उसका उपाय आप बताओ। सहित सहाय रावण नहीं मारो, कहो तो मैं रावण को मार डालूंगा, पूरा समुद्र ही पी जाऊं, सब लोग पैदल निकल चलो यहाँ से। और कहो तो मैं लंका जिस पर बसी है वो पर्वत ही, त्रिकूट पर्वत ही उखाड़ कर ले आऊं यहाँ, जो तुम कहो। जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो। देखिए बंधु हनुमान जी बूढ़े हैं, जामवंत जी बूढ़े हैं, हनुमान जी बूढ़े नहीं हैं, जामवंत जी बूढ़े हैं। आप लोग हमको लगता है कथा सुनते नहीं हो, तब जो हम कह रहे हैं हनुमान जी बूढ़े हैं तो सब कह रहे हो हाँ, ऐसे सुनोगे? हनुमान जी तो अभी लल्ला है, आरती कीजिए हनुमान लल्ला की, तब क्यों सब लोग कह रहे हो बूढ़े हैं?
तो आप लोगों को हुंकारी क्यों भर रहे हो फिर? अरे कम से कम आप लोग, हम कहीं भूल जाए तो बता तो दिया करो महाराज, ऐसे नहीं ऐसे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जामवंत जी बूढ़े हैं, हनुमान जी भी लल्ला है। और हनुमान जी, लेकिन बंधु हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, ज्ञान नाम अग्र है, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन फिर भी जामवंत जी से पूछ रहे हैं, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन। कितना भी ज्ञान हो जाए लेकिन बिना बूढ़े से सलाह ले कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा अगर बूढ़े से सलाह ना लो तो काम अवश्य गड़बड़ ही हो जाता है। आजकल तो बच्चे बूढ़े की सुनना नहीं चाहते। और बंधुओं, जिस समाज में बूढ़ा नहीं होता है उस समाज में कार्य बनने वाला नहीं है। आजकल लोग बूढ़े को कहते हैं, ए बाबा तू मत बोलना बीच में। बंधुओं, उनकी शारीरिक शक्ति तो घट जाती है लेकिन विचार शक्ति बढ़ जाया करती है। जहां बूढ़े लोग होंगे वहां झगड़ा नहीं होता कभी। आप लोग चाहे जहां उदाहरण देखते, एक जगह ट्रेन में एक बूढ़ा बैठा हुआ था, तो वहां ट्रेन खाली थी, 10-12 लड़के चढ़े। अब जब 10-12 लड़के चढ़े, अब लड़के सोचने लगे भैया मजा नहीं आ रहा है। बच्चों ने कहा मजा नहीं आ रहा है। तब तक एक बच्चा बोला, भैया अगर मजा चाहिए तो ऐसा करो, जंजीर खींचो, ट्रेन रुकेगी, मजा आएगा, खूब मजा आएगा। अब बच्चे सब पहुंचे जंजीर खींचने, तो देखे उसमें लिखा था जंजीर खींचने वाले से 1000 रुपए जुर्माना। अब देखे भैया 1000 लगेगा। बच्चों ने कहा एक काम करो, सब लोग लाओ 100-100 रुपए दो इकट्ठा, और अगर टीटी पकड़ लेगा तो सब लोग दे देंगे पैसा उसको, कम से कम ट्रेन रुकेगी, मजा तो आएगा। अब बच्चे 100-100 रुपए इकट्ठा किए, 12 बच्चे तो रुपए हो गए 1200। एक बच्चे की जेब में रख दे, भैया तुम रखे रहो। बाबा जी माला ले जप रहे, सीताराम सीताराम देख रहे हैं करामात बच्चों की। तब तक एक बच्चा बोला, भैया हम बताएं जुगाड़, उपाय बताएं, पैसा भी नहीं लगेगा, मजा भी आएगा। बोला वो कैसे? बोला जब टीटी आएगा पूछेगा कौन खींचा जंजीर, तो बोल देंगे बाबा खींचे, और बाबा चले जाएंगे अंदर। बाबा कहे बच्चा हम गरीब आदमी, हमें ना फंसाओ। बच्चों ने कहा बुढ़वा ऐसे घिघियाई तो और मजा आई। अब तो बाबा को बेचारे को फंसाने लगे। बच्चे बाबा की सुने ना, बाबा बेचारे बड़े दुखी। बच्चे ट्रेन खींचे जंजीर, ट्रेन रुक गई, टीटी पहुंचा, जंजीर किसने खींचा? बच्चों ने कहा बाबा बाबा खींचे, ये जो बैठे हैं दाढ़ी रखा है ये खींचे। भोले बाबा, पता नहीं भोले बाबा ही रहे हो। अब जब 10-12 बच्चे कहने लगे बाबा खींचे, अब बाबा बेचारे परेशान। बाबा सोचे कि 10-12 लोग कह रहे हैं बाबा खींचे, हम कहेंगे हम ना खींचे तो भरोसा कैसे करेंगे, तो हमको ही पकड़ेगा, कौन मानने वाला हमारी बात अकेले। जो ही टीटी पूछा जंजीर क्यों खींचे बाबा? बाबा हाथ जोड़कर बोले बच्चा जंजीर हमारी मजबूरी खिंचवाई से, मजबूरी थी इसलिए हम खींच लिए। टीटी ने कहा क्या मजबूरी थी तुम्हारी? बाबा बोले भैया हम 1200 रुपये रखे थे, अभी बच्चे हमारा सब छीन ले, और वही लड़का की जेब में रख दे, हमारा रुपया दिवा दे, तो बड़ा एहसान मानो। बंदो जो ही कहे बाबा, टीटी ने डांटा, अरे बाबा का पैसा छीने हो? बच्चों ने कहा नहीं नहीं हमारा। बाबा ने कहा अरे महाराज उसी बच्चे के जेब में देखो 1200 रुपये हमारा रख लिया है। अब टीटी जब निकलवाया तो रुपया 1200। बाबा को टीटी दिलवाया और सबको पकड़ कर ले गए जेल में। पुलिस लागू सरकार की। इसीलिए बंधुओं बुढ़े से सलाह लेनी चाहिए, बुढ़े का मजाक नहीं बनाना चाहिए। यहाँ हनुमान जी
जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। आप उनको उचित शिक्षा दीजिए। जामवंत जी ने कहा भैया देखो वहां जाना तो तोड़ फोड़ मत करना, किसी को मारना पीटना मत, रावण को छूना भी मत, बस इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहाँ सुधि आई। सीता जी को देखकर उनकी सुधि लेकर चले आना। और यहाँ से जो जामवंत जी ने बताया, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। सब गाइए सुंदरकांड। तब लगे मोहि पर क्यों तुम भाई, तब लगे मोहि पर क्यों तुम भाई। सहि दुख कंद मूल फल खाई, सहि दुख कंद मूल फल खाई। जब लगे आऊं सीतन देखी, जब लगे आऊं सीतन देखी। होई काज मोहि हर्ष विशेषी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी। यहाँ कहीं नाई सबन कहूँ माता, यहाँ कहीं नाई सबन के माता। चलो हर्षि धरि रघुनाथा, चलो हर्षि धरि रघुनाथा। जामवंत की वचन सुहाए। जो ये जामवंत जी के वचन हनुमान जी को अच्छे लगे, बड़े अच्छे लगे। बंधुओं अगर बूढ़े लोगों के वचन अच्छे लगने लगे तो समझ जाना चाहिए कि जीवन में सौभाग्य के दिन आ गए। और अगर हम आपको बूढ़े के वचन बुरे लगने लगे तो समझ जाना चाहिए कि हमारे अब दुर्भाग्य के दिन शुरू हो गए। जामवंत जी के वचन जो है हनुमान जी को अच्छे लगे। जामवंत की वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी और सबसे कहने लगे भैया तब लगी तुम पर क्यों मोहि भाई। तुम लोग तब तक मुझको देखने रहना, देखते रहना बैठकर। यहाँ हमको पता है कि तुमको सुख मिलने वाला नहीं, क्योंकि समुद्र का खारा पानी, कंदमूल फल भी पके नहीं, सब कच्चे कच्चे। यहाँ सही दुख कंदमूल फल खाई। कंदमूल फल खाकर दुख सहकर यहाँ रहना, जब तक मैं सीता जी का पता न लगा लूं। देखिए बंधु, हनुमान जी ये भी कह सकते थे तुम लोग चलो मैं पता करके आ जाऊंगा, कह सकते थे। लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं, कम से कम भक्ति की खोज नहीं कर सकते हो तो भक्ति के रास्ते पर तो बैठे रहो। अगर भजन में मन नहीं लगता तो भजन के रास्ते पर तो बैठ जाओ। कथा में मन नहीं लगता तो कम से कम कथा पांडाल में तो बैठ सकते हो। और बंधु हनुमान जी के जन्म यहाँ सब लोग बैठे रहो। हनुमान जी गए हैं, एक सुंदर नाम का पर्वत था, उसी पर्वत पर हनुमान जी चढ़े हैं। कौतुक कूदी चढ़ो ताऊ पर, और वहां से बार बार रघुवीर संभारी। देखिए राम जी जब देखे कि हनुमान चढ़े हैं पर्वत पर और हनुमान जी का इतना जोर का छलांग कि राम जी सोचे पर्वतों के नीचे ना चला जाए। बार बार रघुवीर संभारी, संभारी का मतलब संभालना होता है। तो राम जी बार बार उस पर्वत को नीचे से संभाल रहे हैं। तरि क्यों पवन तनय बले भारी, कि कहीं ये पर्वत नीचे ना चला जाए। और जय ही गिरि चरण देई हनुमंता, जो ही उस पर्वत से चरण उठाए हनुमान जी कूदकर, तुरंत चलो सोगा पाताल तुरंता। भगवान पाताल लोग क्षीर सागर से आए थे, पुनः क्षीर सागर में चले गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और यहाँ से लंका की तरफ हनुमान जी की यात्रा शुरू हुई है। जिमियों रघुपति करवाना,